हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो। ठीक। तो आई होप आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो कर रहे हो। जो लोग नहीं हो उन्हें मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे एक जावा आईसीएससी का सीरीज स्टार्ट है और हर दिन 3 वीडियोस आते हैं, जो कि अगर आप उन रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखोगे तो आप प्रोग्रामिंग करने में एफिशिएंट बन जाओगे। अगर आप प्रोग्रामिंग करने से आप कतराते हो, आपको डर लगता है, लॉजिक अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो क्वेश्चन को पढ़ के, तो इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो अप करोगे तो इनफ कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा और आप प्रोग्राम समझ सकोगे, लिख सकोगे। हाँ, मानता हूँ पूरी आप 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो शायद सही है, या चीज़ें किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, ये लाइन मेरा सही है या नहीं, यहाँ तक सही है, कहाँ पे एरर है। ये सब चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो खुद से। ठीक है। और इस और ये जो सीरीज़ है इसकी सारी प्रोग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल डॉक्स का लिंक है, तो वहाँ पे अवेलेबल है सारे प्रोग्राम्स। आप वहाँ से डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हो। या मैं यहाँ पे कुछ कोड करके बताता नहीं हूँ, मैं सिंपली मुझे मेरा काम है यहाँ पे कोड को एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोड आप वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर इनफ आप केपेबल हो समझने के लिए, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो देखो, यूज़र सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे 3 6 9, सोचो ये 3 नंबर है। अब स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये 3 स्मॉलेस्ट है। तो 3 जब लेस देन 6 होगा, 3 जब, ठीक है, 3 जब लेस देन 6 होगा, और 3 क्या होगा हमारा, 3 जब लेस देन 9 होगा। तो अगर ये दोनों केसेस ट्रू है, तब हमारा क्या होगा, 3 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 6, अगर सोचो नहीं है, बट सोचो अगर, तो 6 के लिए सोचो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस केस में ए हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बी के केस में क्या होगा, बी अगर हमारा ए से छोटा है और बी हमारा अगर सी से भी छोटा है, ठीक है, अगर और ये दोनों अगर ट्रू है, तब भी स्मॉल हो जाएगा। अगर ए और बी, ए भी स्मॉल नहीं है, बी भी स्मॉल नहीं है, हमारे पास 3 नंबर है, दो स्मॉल नहीं है, तो स्मॉल हुआ कौन सा, ऑब्वियस सा बात है तीसरा वाला, तो इसके लिए कुछ चेक करने का ज़रूरत है नहीं। और अगर आप 10 10 10 सेम इनपुट अगर आप दे देते हो, जो कि आपको नहीं देना चाहिए, तब आप एक और चेक लगा सकते हो कि अगर तीनों नंबर इक्वल है तो ऑल नंबर्स आर इक्वल, नो नंबर इज स्मॉल। ठीक। तो मैंने यहाँ पे वही कहा कि केस वन में क्या है, नम वन नम टू नम थ्री, 3 नंबर है हमारे पास। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नम वन क्या छोटा है। तो नम वन इससे भी छोटा होना चाहिए, इससे भी छोटा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि नम वन छोटा है। अगर ये नहीं हुआ तो केस टू में क्या, देखो, नम टू इससे भी छोटा होना, नम वन से भी छोटा होना चाहिए, नम थ्री से भी छोटा होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, नम टू स्मॉल है। तो अगर नम वन भी स्मॉल नहीं है और नम टू भी स्मॉल नहीं है, तो सिंपल सा बात है ना कि नम नम थ्री स्मॉल है। ठीक है, सिंपल सा बात है, नम थ्री स्मॉल है। और अगर नम वन भी स्मॉल नहीं है, नम टू भी स्मॉल नहीं है, नम थ्री भी स्मॉल नहीं है, तो सिंपल सा क्या बात है कि चारों नंबर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, चारों नंबर इक्वल हो सकते हैं। सिंपली अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम नहीं देखते हैं, बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन आखिर होता कैसे। तो देखो, यहाँ पे मैंने 3 नंबर के लिए इनपुट ऑलरेडी, ये सब चीज़ आपको मालूम होगी आई गेस। अगर आपको नहीं पता तो फॉलो अप कीजिए हमारे सीरीज़ को, बहुत सारी वीडियोस में हर दिन 3 वीडियोस में डाल रहा हूँ और प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोग्राम बता नहीं रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। 3 नंबर है, 3 नंबर के लिए मैंने इनपुट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, नम वन नम टू नम थ्री। चलो अभी से देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे इफ़, तो नम वन छोटा होगा कब, नम वन अगर नम टू से भी छोटा है, और लॉजिकल एंड का यूज़ करना पड़ेगा, हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करना पड़ेगा। और नम वन अगर नम थ्री से भी छोटा है, तो देखो, नम वन नम टू से छोटा है और नम वन नम थ्री से भी छोटा है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि नम वन इज स्मॉलेस्ट, नम वन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, कोड मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है गूगल डॉक्स का, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नम वन, तो ये नम वन के लिए चेक हो गया। अगर नम वन छोटा नहीं है, एग्जिट। अब हम नम टू के लिए चेक करते हैं। नम टू किससे छोटा होना चाहिए, नम वन से भी छोटा होना चाहिए, और नम टू जो है नम थ्री से भी छोटा होना चाहिए, नम थ्री। अगर नम टू दोनों से छोटा है तो एस ओ पी अगेन क्या हो जाएगा कि नम टू इज स्मॉलेस्ट, नम टू इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो देखो, या तो नम वन छोटा होगा, नम टू छोटा होगा। अगर नम वन भी छोटा नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, और नम टू भी छोटा नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, तीसरा नंबर जो ऑब्वियसली वही वाला सबसे छोटा है, एल्स एल्स एस ओ पी आई एन
इसमें कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है, 3 नंबर है, 2 छोटे नहीं है, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला छोटा है ना। जैसे यहाँ पे 5 8 1, ये भी स्मॉल नहीं है, ये भी स्मॉल नहीं है, तो इसका कुछ चेक करने का ज़रूरत थोड़ी है, ये अपने आप स्मॉल हो गया ना। ये दोनों स्मॉल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी नंबर है अगर 3 ही हमारे पास है तो 2 नहीं है उसमें से, तो जो रिमेनिंग है वही वाला होगा। तो फॉर दैट रीज़न नम 3 इज़ स्मॉलेस्ट। ठीक है, बट आप मेक श्योर यहाँ पे ये करो कि आप जो तीनों नंबर दे रहे हो वो डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा 10 10 10, तब तीनों इक्वल हो जाएगा। ये डिफरेंट सिनेरियो, आप इसको भी कंट्रोल दे सकते हो। आप यहाँ पे एक और एज इफ यहाँ पे लगा सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि नम 1 इक्वल्स टू नम 2, नम 1 इक्वल टू नम 2 है, और क्या नम 2 इक्वल इक्वल नम 3 है। अगर नम 1 इक्वल नम 2 है और नम 2 इक्वल नम 3 है, आप फिर प्रिंट कर सकते हो ऑल नंबर्स आर इक्वल, एंड उसके बाद आप एल्स लगा सकते हो कि नहीं तो नम 3 क्या है, स्मॉलेस्ट है। बट यूजुअली ऐसा इनपुट हम नहीं देते, हमें तीन डिफरेंट इनपुट देना है, उस बेसिस पे हमें चेक करना है कि तीनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखा कि हम दो कंडीशन यहाँ पे हर बार चेक कर रहे हैं, और दो कंडीशन कभी भी आपको चेक अगर करना हो तो हम क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और हमें एंड कब यूज़ करते हैं, जब हमें दोनों दो कंडीशन चेक करना है और दोनों हमें ट्रू चाहिए, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो नम 1 नम 2 नम 1 नम 3, तो हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो तब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न लॉजिकल एंड का आपने, आई होप आपको यूज़ यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए। हर दिन मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, और प्रीवियस वीडियो को जाके आप एक्सेस करो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप कोड करते रहिए, प्रोग्राम प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप एफिशिएंट बनोगे। और मिलते हैं इसी तरीके के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।